Hello friends, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture. Students, आज हम आपका ग्रामर का टॉपिक 12 ऑक्सिलरीज प्राइमरी एंड मॉडल हम आज वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ऑक्सिलरी स्टूडेंट्स, ऑक्सिलरीज यानी हम जो ये टू बी वर्ब होते हैं उसको हम ऑक्सिलरीज कहते हैं। ऑक्सिलरीज में हम प्राइमरी है वो मॉडल, प्राइमरी है वो टू बी वर्ब होते हैं और मॉडल होते हैं वो अलग होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड विथ मेन वर्ब, और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। वर्ब तो आपको पता ही होगा, प्ले, लर्न, टीच, ये सब मेन वर्ब होते हैं और ऑक्सिलरीज इनके साथ यूज़ होते हैं, और वो भी एक्सप्रेस टेंस, मूड एंड वॉइस। और इसी को वो वर्ब्स से ही हम टेंस, मूड और वॉइस की हमें पता चलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, और ऑक्सिलरीज को हम हेल्पिंग वर्ब्स ही कह सकते हैं। ऑक्सिलरीज कैन बी, ऑक्सिलरीज के टू टाइप है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो बी यानी कि जो हम एम इज़ आर कहते हैं वो, फिर हैव, डू एंड देयर वेरियस फॉर्म्स, और आप जानते ही हैं उसके अलग अलग फॉर्म। फिर मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज कैन का, फिर कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू एक्सेट्रा, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज को देखते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर यूज्ड टू फॉर्म द वेरियस टेंस, हमें अलग अलग टेंस दिखाने होते हैं, उसके फॉर्म बनाने होते हैं, उसमें यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडिंग जस्ट नाउ, देखिए वॉज है वो टू बी रूप भी हम कह सकते हैं, वो टू बी का पास्ट है। तो वॉज है वो ऑक्सिलरी से, और स्टडिंग है वो मेन वर्ब है, स्टडी, उसके साथ यूज़ होता है। दे आर स्विमिंग इन द सी, आर है वो ऑक्सिलरी से और स्विमिंग है वो मेन वर्ब है, स्विम, यानी कि टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस। अभी नेगेटिव सेंटेंस को कैसे यूज़ करेंगे? एग्जाम्पल, आई हैवंट ईटन येट माई डियर, हैवंट ईटन, हैवंट के साथ ईटन यूज़ हुआ है। हैवंट है वो ऑक्सिलरी से और ईटन है वो मेन वर्ब है। फिर ही डजंट सिंग वेरी वेल, डजंट है वो ऑक्सिलरी से और सिंग है वो मेन वर्ब है। फिर आता है टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी हमें इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंस। एग्जाम्पल, डू यू विश टू स्पेंड टाइम शॉपिंग, डू है वो ऑक्सिलरी से और विश है वो मेन वर्ब है। फिर डिड ही गेट मनी बैक, डिड है वो ऑक्सिलरी से और गेट है वो मेन वर्ब है। ये थे हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो मैंने आपको समझाए। अभी हम चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज में। मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, probability, certainly, ability, willingness, compulsion, necessity, ask permission, give advice, etc. Models are always used with main verbs. मॉडल है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होते हैं। देखिए हम पहला वाला देखते हैं, कैन आई कम इन, ये क्या होता है? वो ब्रैकेट में क्या है? परमिशन। हमें किसी की परमिशन लेनी होती है तो हम कहते हैं कैन आई कम इन। फिर शी कैन डांस वेल, ये एबिलिटी है, उसकी जो एबिलिटी है उसमें वो दिखाते हैं, कैन है वो उसकी एबिलिटी दिखा रहा है कि वो डांस कर सकते हैं। फिर देयर कैन बी अ सिविल वार सून, अभी फ्यूचर पॉसिबिलिटी, अभी वार हो मतलब कोई वॉर होने वाला होता है, फिर वो होने वाला है तो ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है वो दिखाता है। फिर आता है कुड वैसे कैन का पास्ट वर्ब है, इसीलिए हम कुड को पास्ट में भी कह सकते हैं। कुड आई यूज़ योर टेलीफोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, ये उसने परमिशन ली है। फिर कुड यू टेल मी द एग्जैक्ट टाइम, ये रिक्वेस्ट है, क्या आप हमें एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है वो बता सकते हैं।
ये हमने किसी के सामने रिक्वेस्ट की है। द रिपोर्टर्स वर्ड्स कोड बी ट्रू, ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि रिपोर्टर के जो वर्ड है वो सच हो। वी कुड मीट हर इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शन, ये सजेशन दे रहा है, कोई सूचन कर रहा है ऐसे। आई कुड स्टे अप द होल नाइट इन माई यूथ, पास्ट एबिलिटी, ये जो पास्ट में जो किया है उसकी एबिलिटी, जैसे कैन का वो कुड है वो पास्ट है। फिर आता है मे आई कम इन, ये होता है परमिशन। इट में रेन दिस इवनिंग, कभी हो सकता है, शायद बारिश हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी बताई है। यू मे गो फॉर अ पिकनिक, ये आपको परमिशन दी है कि आप पिकनिक में जा सकते हैं। फिर मे का पास्ट है माइट, इट माइट रेन दिस इवनिंग, ये भी पॉसिबिलिटी ही दर्शाता है। फिर आता है मस्ट, मस्ट है वो हमें हमारी ड्यूटी भी सिखाता है और हमें फोर्सफुली भी कह सकते हैं। यू मस्ट वियर हेलमेट व्हेन यू आर राइड अ बाइक, आप अगर बाइक चला रहे हैं तो आपको पहनना ही है, ये कंपल्जिशन, यानी कि हमें ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा। फिर यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये हमारी ड्यूटी है, हमें करनी चाहिए हमारी ड्यूटी, कि हमें हमारे बड़ों का आदर करना चाहिए। फिर आता है हैव टू भी मस्ट जैसा ही है। आई हैव टू लुक आफ्टर माई ग्रैंड फादर इन माई मदर्स एब्सेंस, मेरी माता की गैरहाजिरी में मुझे अपने दादा का ध्यान रखना ही है, ये हमारी ड्यूटी भी है। यू हैव टू डू द होमवर्क टुमारो, आपको कल ये ये वर्क है वो करना ही है, ये हमें कंपल्सेशन है, यानी कि हमें ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा, कोई काम है जो हमें करना चाहिए ही, ये यही दर्शाता है। फिर आता है शुड है वो कोई ज़बरदस्ती नहीं करते, सिर्फ सलाह देते हैं। यू शुड ईट न्यूट्रिशन फूड, आपको न्यूट्रिशन वाले फूड खाने चाहिए, हमें एक सलाह दी गई है। फिर वी शुड पनिश द ऑफेंडर्स, ये हमारा डिसीजन है। वी शुड पनिश द ऑफेंडर्स, ये हमारा डिसीजन हो सकता है। शेल है ये शुड का, शेल का पास्ट वर्ब शुड है। आई शैल कम फॉर द पिकनिक विथ यू टुमारो, ये फ्यूचर एक्शन में आ सकूँगा, ऐसा मतलब एक्शन है उसका है कि मैं फ्यूचर में करूँगा, ये कर सकता हूँ करूँगा ही ऐसा नहीं है। आई द कॉन्स्टेटेंट्स शैल डोनेट द अर्निंग्स टू चैरिटी, ये ऑब्लिगेशन यानी कि हमारी ड्यूटी हो जाती है। शैल वी लीव बिफोर बिगिंस द टू रेन, क्या बारिश आने से पहले हमें निकलना ही नहीं चाहिए, ये सजेशन दिया है। अगर हमारे सामने कोई खड़ा है तो उसको हम सजेशन दे सकते हैं ना कि देखो बारिश शुरू होने से पहले हमें निकल जाना चाहिए। फिर आता है विल, आई विल लर्न टू स्विम हाउएवर डिफ़िकल्ट इट इज़, ये हमारा डिसीजन है कि हमें स्विमिंग सीखना ही चाहिए भले ही वो कितना डिफ़िकल्ट हो। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द कंट्री टुनाइट, ये फ्यूचर एक्शन है कि प्राइम मिनिस्टर ये करने वाले हैं। वॉट एवर यू डू द ऑपरेशन विल टेक प्लेस नेक्स्ट वीक, कुछ अगर आप कुछ भी करेंगे तो ये जो ऑपरेशन जो है जिस बात का वो फ्यूचर में हो सकता है, सर्टेनली यानी कि कदाचित हो सकता है ऐसा। फिर वुड, ये विल का पास्ट वर्ब है। आई वुड टू गो फॉर अ स्विम एवरी मॉर्निंग इन माई चाइल्डहुड, ये पास्ट हैबिट बताता है, मैंने जैसा आपको अभी समझाया था कि विल का पास्ट वर्ब है वुड। मैं अपने बचपन में स्विमिंग कर डेली सुबह स्विमिंग करने जाता था ऐसा। आई वुड हैव हेल्प्ड इफ़ यू हैड आस्क्ड मी, अगर आपने मुझे कहा है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर आपने कहा तो, ये कंडीशन है। फिर वुड यू डू दिस स्मॉल जॉब फॉर मी डियर, ये रिक्वेस्ट की है, क्या आप मेरे लिए ये थोड़ा सा काम करेंगे प्लीज़, यस रिक्वेस्ट कह सकते हैं। वी आउट टू लव आवर पेरेंट्स, ये हमारी ड्यूटी है, हमें हमारे माता
पिता को प्रेम करना ही चाहिए। यू आउट टू एक्सरसाइज रेगुलरली, ये सलाह दी गई है कि आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। द प्राइस ऑफ द ऑनियंस आउट टू कम डाउन सून, देखिए अभी ऑनियंस की प्राइस आने वाली है। फिर आता है यूज्ड टू, आई यूज्ड टू लिव इन अ विलेज व्हेन आई वाज स्मॉल, ये पास्ट हैबिट दिखाता है क्या, कि पास्ट में हमने ऐसा किया है कि मैं जब गांव में रहता था, आई यूज्ड टू लिव इन अ विलेज व्हेन आई वाज स्मॉल, मैं जब छोटा था तब मैं गांव में रहता था। ये उसकी पास्ट की जो एक्शन है वो दिखाई गई है। अभी स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको इस टॉपिक की 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 में आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और एक्सरसाइज 2 में आपको मॉडल ऑक्सिलरीज यूज़ करने हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज में आपको ब्रैकेट्स में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो सूटेबल हो सके वो मॉडल ऑक्सिलरीज आपको ब्लैंक में यूज़ करना है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी से उसमें तो आप अगर सब्जेक्ट को देखेंगे तो सब्जेक्ट के देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन किसका यूज़ करना है, और टेंस के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि टेंस के बेसिस या फिर वो सब्जेक्ट का बेसिस आपको वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ग्रामर में भी वो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं और ग्रामर में 1 टाइम लिखने के बाद अपनी रफ बुक में भी 1 टाइम लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन है तो भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, जय स्वामीनारायण।